अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज संडे है और आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। हो सकता है कि आज के सवाल में आपका कमेंट भी पिक हो जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के पहले कमेंट की जानिब। आज के पहले सवाल में एसके चौहान ने लिखा है, हेलो सर, मेरा कतर आईडी गुम हो गया है, क्या करें। अगर आपका कतर आईडी गुम हो गया है तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। आपकी जो कंपनी का मंदूब है वो पेपर बना करके इसमें साइन स्टाम्प लगवा करके पुलिस में जमा करेगा। पुलिस में पेपर जमा करने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन में एक पेपर मिलता है। उस पेपर मिलने के बाद में आपकी जो कंपनी का मंदूब है वो दूसरी आईडी बनवा सकता है। ये काम आपका नहीं है बल्कि आपकी कंपनी का ये काम है। आईडी गुम होने के बाद जो दूसरा आईडी बनाते हैं तो उसका चार्ज 200 रियाल आता है। ये कि गवर्नमेंट का चार्ज है। इसमें आपको टाइपिंग चार्ज मिला करके 50 रियाल और भी ज़्यादा हो सकता है। अगले सवाल में अमन जोश ने नेपाली में कमेंट किया है। मैं इसको आप लोगों को हिंदी में बताता हूँ। भाई, मेरी फ़्लाइट 3 नवंबर 2:45 बजे सुबह में है। पीसीआर टेस्ट के लिए कहाँ अच्छा होगा? 72 घंटा के अंदर करना होगा। पीसीआर टेस्ट कब कराना बेहतर होगा और चार्ज कितना है? आप 1 नवंबर को अपना पीसीआर टेस्ट करवा लें। पीसीआर टेस्ट आप कहीं भी करवा सकते हैं कतर में। और ये कि इसका जो चार्ज आएगा आपको 160 रियाल से लेकर के 200 रियाल 250 रियाल तक भी आएगा। मैंने 2-4 जगह देखा है तो इसका 250 रियाल तक भी दिखाया है। और इसका जो अक्सर जगहों पर मैंने देखा है 160 रियाल इसका चार्ज शो कर रहा है। तो आप जहां पर रहते हैं अपने नज़दीक में मालूम कीजिए कि कहां पे हॉस्पिटल नज़दीक में है। और पीसीआर टेस्ट करने से पहले प्राइस भी मालूम कर लीजिएगा। तो जहां पे आपको अच्छा लगेगा, सस्ता लगेगा, तो वहां पे आप करवा सकते हैं। अगले सवाल में एमडी कलीम ने पूछा है, एहतराज रजिस्ट्रेशन किसको करना है? नया जा रहा है उसको या ये कि जो दोबारा जा रहा है उनको भी करना है? देखिए दोस्तों, एहतराज यहाँ पर 2 तरह का है। एक है एहतराज एप्लीकेशन और दूसरा है एहतराज वेबसाइट। तो एहतराज एप्लीकेशन ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो नया हो पुराना हो, सबके लिए ज़रूरी है एहतराज एप्लीकेशन अपने मोबाइल में एक्टिव रखना। और दूसरा है एहतराज वेबसाइट। तो दोस्तों, जो लोग नया कतर में जा रहे हैं वीज़ा लेकर के, तो उन लोगों को एहतराज वेबसाइट को फिल करना ज़रूरी होगा। और जिन लोगों के पास में पहले से कतर का इकामा है, आईडी है, तो उन लोगों को कतर जाने के टाइम में एहतराज वेबसाइट को फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये लोग एहतराज वेबसाइट को फिल किए बिना ही जा सकते हैं। अगले सवाल में शब्बू अलवी ने पूछा है कि भाई, मैं वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया हूं, कतर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा में जा रहे हैं तो आपको कतर में 7 दिन का होटल क्वारंटीन होगा या मुकन्निस क्वारंटीन होगा। अगले सवाल में एमडी गुलाम मोइनुद्दीन ने पूछा है, भाई, मास्क का केस हो गया है, क्या करना पड़ेगा? माफ़ हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये केस माफ़ नहीं होगा। आपके ऊपर जो मास्क का फ़ाइन आया है तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीक में पुलिस स्टेशन से वहां जा कर के मालूम करें। हो सकता है अगर वो नया केस होगा तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा फ़ाइन पे करने में ही आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो ये बढ़ करके 2000 रियाल हो जाएगा। जैसा कि मेरे कुछ अपने दोस्तों ने मेरे साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, इसी की बेस पर मैं आप लोगों की ये बात कह रहा हूँ। अगर आप लेट करते हैं तो 2000 रियाल, अगर आप जल्दी करते हैं तो हो सकता है 300-400 रियाल में आप छूट जाएं। अगले सवाल में एक भाई ने पूछा है कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो घर जा सकते हैं या नहीं? अगर मुदीर न जाने दे तो मतलब अपना टिकट लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? अगर आपका ट्रैवल बैन नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाने से पहले आप अपना आईडी नंबर डाल करके ज़रूर चेक कर लें कि आपका एग्जिट परमिट ओपन है या नहीं है। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो में बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि कंपनी के मर्जी के बिना आप घर मत जाएँ। ऐसा करने की सूरत में अगर मान लीजिए कंपनी वाले आपको रोक रहे हैं फिर भी आप घर चले जाते हैं तो इस सूरत में आपकी जो है जॉब जा सकती है, आप जॉबलेस हो सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है कि छुट्टी जाने के बाद वापस नहीं आया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपका आईडी कैंसिल कर देती है तो आप आराम से दोबारा कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कैंसिल नहीं भी करती है फिर भी आपका वीज़ा निकलने का चांस रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वीज़ा निकल जाएगा, लेकिन वीज़ा निकलने का चांस रहता है। जैसा कि ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों का वीज़ा निकाला है जिनका आईडी कैंसिल नहीं था, उन लोगों का भी वीज़ा इशू हो गया था। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, अगर कंपनी वाले एग्जिट परमिट न दे तो क्या करें, प्लीज़ बताइए। अगर आपके घर जाने का टाइम हो गया है, आप छुट्टी के मुस्तहिक हो गए हैं, फिर भी आपकी कंपनी वाले आपको घर नहीं भेज रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां जाकर के हेल्प ले सकते हैं और वहां अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मुझे इतना साल हो गया, 2 साल हो गया है, कंपनी वाले घर नहीं जाने दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा।
अगले सवाल में एक और भाई ने सवाल किया है, कतर वर्क वीज़ा में जाने पर वहां की दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बताइए। रूल तो यही है कि आप जिस कंपनी में जाते हैं उसी कंपनी में काम करें। अगर आप दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो दूसरी कंपनी में काम करने के लिए आपको पुरानी कंपनी की तरफ से एनओसी पेपर चाहिए। आप जिस नई कंपनी में काम करना चाहते हैं उसके साथ में एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एग्रीमेंट बनाने के बाद में ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट के बिना काम करते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा। सीआईडी वाले जब आपको पकड़ेंगे तो आपको घर भेज सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप 6 महीना का पेपर बनवा लें, जिसको ARA बोलते हैं। उसमें एक एनओसी दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है। और दूसरा है ये है कि उस नई कंपनी के साथ में आपकी कंपनी वाले एग्रीमेंट करेंगे तो इस एग्रीमेंट की बेस पर भी आप काम कर सकते हैं। अगले सवाल में एक भाई ने पूछा है कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें कतर की फ्रॉड कंपनी जितनी भी है उसके बारे में बताओ, जिससे दूसरे लोग ऐसी फ्रॉड कंपनी से बच सकें। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाना बिल्कुल नामुमकिन है, बल्कि ये काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को पता रहे कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं है, तो फ्रॉड कंपनी जितनी भी है गवर्नमेंट सबको बाहर निकाल देगी। आपने जो कहा है फ्रॉड कंपनी के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो कौन सी कंपनी फ्रॉड कंपनी है ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। लेकिन फ्रॉड कंपनी जो है कतर में किस तरह रहती है, हुकूमत की नज़र से वो लोग किस तरह बच करके रहती है, इसके बारे में आप लोगों को बता सकता हूं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रॉड कंपनी हुकूमत की नज़र से कैसे बच करके रहती है और अपना धंधा कैसे चलाती है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं एग्जिट आया हूं, कैसे पता चलेगा कि कफील ने ब्लॉक किया है या नहीं, प्लीज़ बताएं। पहली बात तो यह है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप घर जाते हैं तो कफील आपको ब्लॉक कर देगा। जब तक आप कोई क्राइम करके नहीं जाते हैं, कोई जुर्म करके नहीं जाते हैं, कुछ करके नहीं जाते हैं, तो आप अपने दिल में इत्मीनान रखिए, डरिए नहीं कि हमको कफील कुछ करेगा। आप नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो आपको कफील कुछ नहीं करेगा। आपके खिलाफ में किसी भी तरह का कोई कंप्लेन करने के लिए, किसी भी तरह का कोई शिकायत करने के लिए कफील के पास में कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कुछ घटना करके नहीं जाते हैं तो कंपनी वाले या कफील आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कफील ने कुछ रिपोर्ट भी कर दिया है तो ये आप चेक नहीं कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए सीआईडी में ही जाना पड़ेगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके जरिए आप सीआईडी में चेक करवा सकते हैं, जो कि नामुमकिन की तरह है। कोई भी आदमी सीआईडी के पास जाने के लिए नहीं चाहता रहता है, सीआईडी के पास जाने से डरता है। अगले सवाल में समीर राजा ने पूछा है, मेरा तकरीबन 3 साल होने वाला है, कंपनी ने आईडी नहीं बनाया है, तो क्या इस गोल्डन चांस में दूसरी कंपनी में जा सकता हूं? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। 3 साल से आपका इकामा एक्सपायर है, इस तरह आप कतर में इलीगल हैं। तो ये जो गोल्डन चांस आया है तो आप ही जैसे लोगों के लिए है, तो आप इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आप किसी दूसरी कंपनी में चेंज हो सकते हैं, इस बात का चांस है। आज के आखिरी सवाल में जुबैर खान ने पूछा है, मेरा प्रोफेशन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, कैसे चेक करूं कि हुआ है या नहीं? ये आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस टाइपिंग सेंटर से या ये कि अगर आपके मंदूब ने किया है तो वही चेक कर सकता है। ये आपके मोबाइल में मैसेज भी आया होगा। अगर प्रोफेशन चेंज हो जाएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज ज़रूर आएगा। और इसका स्टेटस क्या है, ये पेंडिंग में है या रिजेक्ट हो गया है, इस चीज़ को जानने के लिए आपकी कंपनी या आपका जो मंदूब है वही इसको मालूम कर सकता है, वही चेक कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने इतने सारे सवाल को पिक किया था। उम्मीद करता हूं ये सवाल का जवाब आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो में।